न्यू इंडिया 2019 की मुख्तलिफ तस्वीर सामने आने लगी हैं जो इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफी हैं। कहीं ना कहीं 2014 की झलक 2019 में भी देखने को मिल रही है। मुल्क में भीड़ का राज चल रहा है और मरकजी हुकूमत से लेकर रियासती हुकूमतें तमाशाई बनी हुई हैं। पहली तस्वीर मयूरभंज उड़ीसा की है, जहां भीड़ ने कानून को हाथ में लेते हुए आशिक जोड़े की पिटाई कर डाली। दूसरी तस्वीर प्रयागराज उत्तर प्रदेश की है, जहां एक तरफ प्यार के मामले में एक शख्स की भीड़ ने पिटाई करते हुए उसे नंगा कर दिया, जबकि तीसरी तस्वीर सरायकेला झारखंड की है, जहां एक मुस्लिम नौजवान हुजूमी तशद्दुद के सबब जान गंवा बैठा। तबरेज के अहले खाना का इल्जाम है कि इलाज में दो बार लापरवाही बरती गई। वहीं तबरेज को तशद्दुद के दौरान जहरीली शय भी पिलाई गई थी। और तबरेज के अहले खाना से बात की हमारा नुमाइंदा अनियमित ने। तबरेज अंसारी के घर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग गम में डूबे हुए हैं। जाहिर है जिस तरह से घटना हुई है, पीट करके उसकी ऐसी हालत कर दी गई और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। जाहिर है सवाल खड़े हो गए हैं और मॉब लिंचिंग का एक नया मामला सामने आ गया है, जिसके लिए झारखंड पहले से ही बदनाम है। उनके परिजन हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो इस घटना को किस रूप में देख रहे हैं, क्या उनकी डिमांड है, किस तरह से वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये बताइएगा, चाचा हैं ये तबरेज अंसारी के, उनसे हम बात करते हैं कि इस घटना से पूरे इलाके में जो इस तरह का एक ब्रांडिंग हो रही है पूरे देश में कि ये इलाका है, क्या वास्तव में ऐसा ये इलाका? ऐसा घटना से हमारे झारखंड बदनाम हो रहा है और इस तरह से लोग भी बदनाम हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। पूरे ऑल वर्ल्ड में ये सब घटना का तस्करा जब जाता है तो बदनामी हो रही है। तो ये सब में शिकंजा कसा जाए और पुलिस प्रशासन मजबूती के साथ पूरा काम करे और इसमें जो दोषी को सख्त से सख्त ऐसी सजा दे कि आइंदा कोई भी ऐसा घटना करने के लिए सोचना पड़े उसको। पुलिस की जो कार्रवाई हुई से संतुष्ट है? जी, पुलिस की कार्रवाई हो रही है और वो कर रहे हैं। एसपी साहब भी सही काम कर रहे हैं, उनका भी सहयोग है। वायरल वीडियो में तो जो बातें आ रही थी कि जबरन कुछ बुलवाया जा रहा था, लेकिन उसके साथ एक और बात आपने जो बताई है वो क्या है, कुछ उसको पिलाया जा रहा था जिससे उसकी तबीयत? हाँ, वो जो जहर होता है धतूरा का, वो एक पेड़ होता है धतूरा का, उसमें रस निकलता है व्हाइट कलर का, उसी को उसको पिलाया गया है। उसी में उसका बॉडी में पूरा पॉइजन फैल गया और बाद इलाज उसके नहीं कराया गया, जेल भेज दिया? जी, इलाज नहीं कराया गया, उसको कुछ भी चेकअप सही से नहीं किया गया और डायरेक्ट जेल रेफर कर दिया गया। कुल मिलाकर आपको लगता है कि इलाज में लापरवाही बरती है? बहुत ज्यादा डॉक्टर बहुत ज्यादा लापरवाही बरती है। उसके साथ पुलिस प्रशासन भी और जेलर और जेल के डॉक्टर भी सब इनमें शामिल है। तो परिजनों की अगर माने तो कुछ फैक्टर्स इसमें आते हैं, कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि मारपीट के दौरान धतूरा पिलाया गया है। अगर ये सब बातें हैं, ये बातें आगे बयान में आएंगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो ये सब बातें इस ओर इशारा कर रही थी कि मारपीट के साथ साथ इस तरह कुछ किया गया जिससे उसकी तबीयत काफी बिगड़ी और उसके बाद पुलिस ने जेल भेजने में जल्दबाजी की। परिजनों का आरोप है कि तबरेज अंसारी को बचाया जा सकता था, लेकिन इलाज में भी लापरवाही की गई। जेल भेजने की जल्दबाजी में इलाज के साथ समझौता किया गया, नहीं तो उसकी जान बच सकती थी। और इस पूरे प्रकरण पर एक बात तो साफ है कि लोगों ने कानून को हाथ में लिया और पुलिस कहीं न कहीं कर्तव्य में लापरवाही बरती है। तभी एसपी कार्तिक एस ने भी ऐसी कड़ी कार्रवाई की है। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ अनियमिता, न्यूज़ 18, कदमडीहा गांव, सरायकेला, जमशेदपुर। मुल्क में मजहबी मुनाफरत उरूज पर है। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में अपने खिताब के दौरान कहा कि आए दिन मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे हालात में सबका विश्वास कैसे मुमकिन है? यकीनन इस इलेक्शन में जितना हिंदू कंसोलिडेशन बीजेपी के पास हुआ है उसको कोई इनकार नहीं किया जा सकता। CSDS लोकनीति का डेटा है सर कि पिछली बार से अब की बार 37% से 44% हिंदू वोट बीजेपी को मिला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदू अखबार में लोकनीति CSDS की रिपोर्ट है। हमारे मुल्क में रिलीजियस डिवाइड है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। एनडीए ने 51% हिंदू वोट लिया है। तो सर अगर आप देखेंगे 80% का 51% अगर आप देखेंगे तो आपको 60% हिंदू वोट मिला है। मगर ये जो डेटा आया है इससे साफ जाहिर हो गया है कि हमारे वतन अजीज में ये बड़ी अफसोसनाक और बदबख्ती की बात है कि रिलीजियस डिवाइड है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। सदर जमहूरिया ने निकाह हलाला की बात की। मैं
हुकूमत को बताना चाहता हूं कि आपके पास कौन ऐसे नाक़िस जाहिल लोग बैठकर ये खुतबा तैयार करते हैं। इस्लाम में निकाह हलाला कोई नाम की चीज नहीं, सिर्फ निकाह है। और उन काबिल लोगों को बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जब निकाह टूटता नहीं है तो हलाला कैसे होगा। तो कम से कम जरा अगर मजाक भी करना है जरा अच्छी तरीके से करिए। सदर जमहूरिया ने कहा कि हम हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2024 तक बनाएंगे। इसमें बात हुई सबका विश्वास की कि स्ट्रांग, सेफ, प्रॉस्परस एंड ऑल इंक्लूसिव इंडिया बनाया जाएगा। हम भी चाहते हैं, मुबारकबाद हो आपको। मगर आप मुझे बताइए सर, अगर हर 1 महीने में या 2 महीने में किसी एक मुसलमान को लिंच किया जाएगा, टोपी के नाम पर मारा जाएगा, गाय के गोश्त के नाम पर मारा जाएगा, उसको चोरी के नाम पर मारा जाएगा, उसकी जान को अगर लिया जाएगा, आप बताइए कैसे आप हिंदुस्तान की 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे कर पाएंगे आप।